वृंदावन स्टूडियो बनने की वजह हीराभाई पटेल। अरुण गोविल जी तो मेरे खास फ्रेंड थे। दीपिका जी तो बहुत टाइम आते हैं इधर। तो फिर रामानंद सागर जी को आइडिया आया, रामायण जो बनाना तो इतना मुश्किल का, नॉन वेज खाना है बाहर जाके खा के आओ। बुढ़िया राम जी के रूम में घुस गई। राजस्थानी फिल्म भाई चालीस सासरी है, मिथुन दादा का फर्स्ट पिक्चर। भोजपुरी में गोगा कपूर के साथ मैंने एक छोटा सा रोल किया था और हीराभाई पटेल ने रामानंद सागर जी को बताया था, अगर आपको हिट करना है सीरियल। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, अभी मैं हूँ वृंदावन स्टूडियो में, जो कि गुजरात जिले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है वलसाड़, वहाँ पर आता है। और इसी जगह पर जो है पूरी रामायण को शूट किया गया था। और उस समय जो डायरेक्टर थे, उनके जो पुत्र हैं वो अभी हमारे साथ में हैं, विपिन पटेल जी। और ये हमें आज बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं। तो आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप लोग आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि रामायण से संबंधित ऐसी ऐसी बातें आपको जानने को मिलेगी आज। और इस स्टूडियो से संबंधित ऐसी ऐसी बातें को जानने को मिलेगी जो कि आज से पहले शायद ही आपने कहीं देखी या फिर सुनी हो। तो सर, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा नाम विपिन भाई पटेल, मैं वृंदावन स्टूडियो का मैनेजर हूँ और मैं कई सालों से स्टूडियो का कारोबार संभाल रहा हूँ। हमने आपके पिताजी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, तो हम उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा उनका जीवन परिचय कैसा था। हीराभाई पटेल बहुत सालों से फिल्म लाइन में बहुत परिश्रम मेहनत करके उन्होंने करीब 300 से 350 पिक्चर का आर्ट डायरेक्शन किया और बहुत सब भाषा में, गुजराती, हिंदी, मराठी, भोजपुरी, नेपाली, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, सब टाइप के पिक्चरों में उन्होंने सेट लगाए थे। नेपाली पिक्चर जय बाबा पशुपतिनाथ का भी ये वृंदावन स्टूडियो में सेट बनाए थे। फिर नेपाल फिल्म NFDC, नेपाल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाले ने हीराभाई पटेल को नेपाल बुलाया था और पूरा स्टूडियो नया बना, उसमें भी डैडी हीराभाई पटेल ने उधर जाके सेट बनाए थे और वो पिक्चर नेपाली में था, तो हिट पिक्चर वो भी गया था। मैं राजस्थान से आता हूँ, हाँ और एक राजस्थानी फिल्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, हाँ उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ। राजस्थानी फिल्म भाई चालीस सासरी है, हाँ। वो फिल्म हमारे वहाँ थोड़ा शूटिंग हुआ था। उसमें फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलन प्राण साहब वो पिक्चर के शूटिंग के लिए इधर आए थे। तो उनको फिर पता चला कि ये स्टूडियो में रामायण बनी थी, तो उन्होंने रामायण के सेट भी देखे और खुश हो गए। इतना हिट रामायण सीरियल इधर बनी, उसकी वजह उन्होंने देखा कि ये स्टूडियो बहुत जबरदस्त बना है और सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन सब हीराभाई पटेल ने इतना अच्छा बनाए थे। वो सेट देख के प्राण साहब खुश हो गए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, कहना क्या कि ये जो स्टूडियो बना, ये कब बना और इसकी शुरुआत कैसे हुई स्टूडियो की? वृंदावन स्टूडियो बनने की वजह हीराभाई पटेल। हीराभाई पटेल फिल्म इंडस्ट्रीज में 1942 से 2002 तक उन्होंने फिल्म लाइन की 65 इयर्स की मंजिल काटी। तो वो टाइम पे गुजरात गवर्नमेंट की स्कीम आई थी कि जो स्टूडियो उमर गुजरात में बनाए तो उसका सब्सिडी पिक्चरों को मिलेगा, हिंदी हो या कौन सी भी लैंग्वेज में स्टूडियो में बने तो उनका सब्सिडी मिले। इस वजह से हीराभाई पटेल को आइडिया आया, अगर हमारे पास जगह तो बहुत 40 एकड़ जितनी लैंड है स्टूडियो की, तो अगर ये स्टूडियो इधर बनाए तो लोग, बम्बई से नजदीक है, बहुत नजदीक है, 160 किलोमीटर दूर है, तो कोई भी पार्टी इधर आके शूटिंग कर सकती है। तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ लेने के लिए वृंदावन स्टूडियो डेवलप किया। 1978 में वृंदावन स्टूडियो का डेवलपमेंट हुआ, 79 से स्टूडियो का शूटिंग हुआ। इसके शूटिंग स्टूडियो बन रहा था वो टाइम पे मिथुन दादा का फर्स्ट पिक्चर हमारा संसार, ये वृंदावन स्टूडियो में आउटडोर में, स्टूडियो की बाहर की जगह बहुत है, तो उसमें मिथुन दा फर्स्ट हिंदी पिक्चर आफ्टर मुर्गिया इन बंगाली, मुर्गिया बंगाली में अच्छी हिट गई, उनको नेशनल अवार्ड मिला। फिर उनको लाने का श्रेय हमारे वृंदावन स्टूडियो के पार्टनर थे, उन्होंने हमारा संसार बनाया, उसमें मिथुन दादा को
हिंदी पिक्चर में फर्स्ट रोल दिया, और वो पिक्चर भी अच्छी बनी थी और हिट गई थी वो जमाने में। 78 में निर्माण शुरू हुआ वृंदावन हाँ स्टूडियो का और 79 में कंप्लीट हो गया। हाँ फिर मेरे ख्याल से 85 के अंदर यहाँ पे रामायण का शूट शुरू हुआ था, है ना? हाँ एटी हाँ फाइव जी, 85 में शुरू हुआ। अच्छा, उत्तर रामायण भी यहीं पे शूट हुआ था? उत्तर रामायण 89 में हुआ। 89 में हुआ। हाँ, तो कैसी रही जर्नी? हम जानना चाहते हैं कि रामायण को शूट करना कितना आसान था या कितना मुश्किल था, क्या था? रामायण जो बनाना तो इतना मुश्किल काम था, इतना आर्टिस्ट को लेकर रामायण बनाना बहुत मुश्किल काम था। और रामानंद सागर जी ने तो ये लाइन का नॉलेज था ही नहीं। उन्होंने जो पिक्चर बनाई थी उनकी लाइफ में, बगावत, रोमांस, गीत, आंखें, सब सोशल बनाई थी। तो जब दूरदर्शन वाले ने रामायण के लिए हीराबाई पटेल को बोला कि आप ये लाइन के नॉलेज वाले हैं, तो रामानंद सागर जी ने बताया कि हीराबाई, आप हमारा सीरियल का आर्ट डायरेक्शन करो। तो हीराबाई पटेल ने बोला आप हमारे स्टूडियो उमरगांव में बनाओ, तो मैं आपको फुल फैसिलिटी है, फ्लोर है, सब आउटडोर लोकेशन, दरिया है, जंगल है, सब स्टूडियो के सराउंडिंग एरिया में बहुत बड़े लोकेशन है, और स्टूडियो में भी 40 एकर्स लैंड है, तो आप उसमें भी सब सेट बना सकते, सब कुछ बना सकते। तो फिर रामानंद सागर जी को आइडिया आया, हीराबाई की बात तो सही है, तो अपन वृंदावन स्टूडियो में ही रामायण बनाए तो अच्छी बन सकती है। फिर रामानंद सागर जी वृंदावन स्टूडियो में आए, फिर देखा कि ये तो बहुत अच्छा स्टूडियो है, तो उन्होंने फिर रामायण का शूटिंग करने का तय कर लिया उस जमाने में। फिर हीराबाई पटेल को बोल दिया कि आप, रामानंद सागर जी ने बोला कि आप रामायण के सब सेट बनाओ, चालू कर दो। तो हीराबाई पटेल ने सब सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन सब बनाया और सेट बना के बताया रामानंद सागर को। खुश हो गए, बोलते बहुत अच्छे सेट बनाए हैं। तो हम अभी इधर रामानंद सागर जी ने बताया कि रामायण का शूटिंग चालू करते हैं। हम लोग सुनते हैं कई जगह पर कि जब रामायण का शूट चल रहा था तो उस समय यहाँ पर कुछ कलाकार ऐसे थे जो वैसे तो मीट नॉनवेज वगैरह खाते थे, लेकिन जब तक शूट चला उन लोगों ने इस तरह का खाना कभी नहीं खाया। वो क्या कहानी है, हम जानना चाहेंगे आपसे। इसमें क्या है, हीराबाई पटेल ने बताया रामानंद सागर जी को कि अपन ये सीरियल मैथोलॉजिकल सीरियल बना रहे हैं। जी जी। अगर मैथोलॉजिकल सीरियल बनाना चाहते हैं तो मैथोलॉजिकल सीरियल में जो खाना वाना भी सिंपल होना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाओ तो उसका इफेक्ट होता है, पावर मिलता है अपनी सीरियल को। तो रामानंद सागर एग्री हो गए, ठीक बात है। तो कैंटीन में स्टार्टिंग से ही बोल दिया कि ये सीरियल जब तक पूरा नहीं है तब तक सब प्योर वेजिटेरियन खाना खाएंगे, जिसको नॉनवेज खाना है बाहर जाके खा के आओ होटल में। तो वो टाइम से ही प्योर वेजिटेरियन, पूरा रामायण तक, उत्तर रामायण तक भी पूरा प्योर वेजिटेरियन खाना दिया। उसकी इफेक्ट हुई कि रामायण हिट होने का कारण भी ये भी हो सकता है। दूसरा रीजन है, ये वृंदावन स्टूडियो में देवी माँ का मंदिर है। देवी माँ का मंदिर, हाँ मैंने भी वो मंदिर देखा। जो देवी माँ का मंदिर है, वो देवी माँ का इतना पावर है कि जितने सीरियल या पिक्चर ये स्टूडियो में बना सब सुपर हिट बने हैं। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि यहाँ पे और कौन कौन से सीरियल या पिक्चर, और अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे किस किस का शूट हुआ? हाँ, हमारे वहाँ सब टाइप के लैंग्वेज के शूटिंग हुए हैं, गुजराती, हिंदी, मराठी। अभी के टाइम पे जैसा कि आपने मुझे बताया हाँ, कि यहाँ पर राधा कृष्ण की भी शूटिंग हुई थी। राधा कृष्ण जो हुई हाँ, वो तो अभी लेटेस्ट हुई है। लेटेस्ट हुई है। हाँ, अभी करीब 5-6 साल की बात है। और स्वस्तिक प्रोडक्शन का राधा कृष्ण, वो सीरियल जो बनी वो इतनी हिट हुई, करीब 1200 एपिसोड के आसपास राधा कृष्ण का एपिसोड बना। तो इससे तो वृंदावन स्टूडियो फिर से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पे घटना बता रहे थे आप मेरे को, राधा के स्टूडियो में हुआ था कुछ, क्या हुआ था ऐसा? राधा कृष्ण के टाइम में क्या था कि राधा का आंगन का सेट था, उसमें और इसके बगल में दूसरा फ्लोर में बगल में ही था, उसमें जेल का सीन था, कृष्ण वाला जन्म का वो। तो वो टाइम पे थोड़ा सा आग लग गया था शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो उसकी वजह से पूरा फ्लोर जल गया था। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि क्या
कभी आपने भी किसी फिल्म में या सीरियल में काम किया है? हाँ, मैंने भी काम किया है। मैंने गुजराती में किया हुआ है, अच्छा, अच्छा। नेपाली में किया है, हिंदी में किया है, भोजपुरी में भी किया है। भोजपुरी में गोगा कपूर के साथ मैंने एक छोटा सा रोल किया था। गोगा कपूर जी मेरे खास फ्रेंड थे, अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने मेरे वहाँ हिंदी पिक्चर बनाई थी। हुँ, तो वो पिक्चर में मेरे को बोला, वो खुद जागीरदार थे और मैं जमींदार होता हूँ। तो मेरे को बताया, विपिन भाई आपको छोटा सा रोल करना है। मैं बोला मैं करूँगा। तो हुँ, मैंने छोटा सा रोल कर लिया था उसमें। तो वो रोल उनको अच्छा पसंद आया था। और दूसरा, हुँ। मैं जो नया महाभारत आया उसमें प्रोड्यूसर सिद्धार्थ तिवारी, राहुल तिवारी थे। जी। वो तो राहुल तिवारी मेरे खास फ्रेंड थे। तो राहुल तिवारी जी ने मेरे लड़का जतिन पटेल को बताया कि आपका डैडी मेरे सीरियल में एक छोटा सा रोल कर ले तो अच्छा है। तो मैंने बोला ठीक है, राहुल जी अगर बोल रहे हैं। तो मेरे को उसमें वैदराज का रोल दिया था। महाभारत, नया महाभारत के लिए फर्स्ट एपिसोड में छोटा सा रोल मेरे को दिया था, वो भी मैंने किया था। और भी मैंने छोटे छोटे रोल कई छोटी छोटी टेलीफिल्म में किया है। टेलीफिल्म सत्यनारायण व्रत कथा, उसमें मैंने भी छोटा सा रोल किया था। बनिया का रोल मेरा था। अच्छा, अच्छा। कठियाल लकड़ा बेचने को मेरे वहाँ आता है, वो रोल भी मैंने किया था। और आगे भी मैंने छोटा छोटा रोल किया हुआ है। रामायण के जितने भी स्टार कास्ट थे, तो उन सबसे आपकी बात होती होगी? हाँ, रामायण में मेरा जो आर्टिस्ट है, अरुण गोविल जी तो मेरे खास फ्रेंड थे। रामायण के बाद में भी अवारनवार हमारे स्टूडियो में आते थे। उन्होंने रामायण के बाद मशाल सीरियल का निर्माण किया था, वो भी वृंदावन स्टूडियो में ही उन्होंने बनाया था। फिर अरविंद त्रिवेदी जो रावण का रावण रोल बने थे। निभा रहे थे, रावण बने वो थे। भी मेरे खास फ्रेंड थे। उन्होंने भी मेरे साथ बहुत दोस्ती थी। तो हमारे वहाँ मंदिर है, तो मंदिर में हम लोग साथ में ही पूजा करते थे, क्यों वो भी बहुत शिव भक्त थे। और जो सीता बनी थी, दीपिका जी। दीपिका जी, हाँ, क्या उनका यहाँ कभी दोबारा आना हुआ? दीपिका जी तो बहुत टाइम आते हैं इधर। अब अभी 2 साल पहले ही, 1.5 2 साल हुआ तो इधर उनका शूटिंग था, जय माँ वैष्णो देवी। तो हुँ, उसमें उन्होंने जय माँ वैष्णो देवी का रोल निभाया था। तो वो टाइम पे जय माँ वैष्णो देवी था, शिव सागर का सीरियल था। उन्होंने इधर स्वस्तिक स्टूडियो में बनाया था। हमारा स्टूडियो यंगेज था, तो उन्होंने वहां बनाया था। वो टाइम को दीपिका जी को याद आ गया कि वृंदा स्टूडियो के बगल में तो है, हम आ गए हैं। तो उनका हस्बैंड, उनकी लड़की, वो लोग देवी माँ का दर्शन के लिए आए और देवी माँ के दर्शन किए, प्रसाद ग्रहण किया। शिव सागर भी वो टाइम पे वो भी आए थे। उनको याद आया कि मेरे दादा, जो दादा रामानंद सागर जी ने रामायण बनाया, तब मैं छोटा था मगर ये स्टूडियो में आता था। तो वो जो रामानंद सागर जी मंदिर में हर रोज पूजा पाठ करते थे, वो मंदिर उनको भी याद आ गया। तो वो भी अपनी वाइफ परिवार के साथ इधर आए थे शूटिंग करने के, तो वो भी वो दर्शन करने को आए और खुश खुशहाल हो गए कि हमने ये स्टूडियो में वापस आने का चांस दिया देवी माँ ने। ये तो देवी माँ का चमत्कार है। जो रामायण हिट बनी उसकी वजह देवी माँ ही है जी, जी। मेन। और जो जितने कलाकारों ने जितनी मेहनत किया, और हीराबाई पटेल आर्ट डायरेक्टर ने तो इतना मेहनत किया है, ट्रिक फोटोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिजाइन, ट्रिक फोटोग्राफी के अलावा और भी उन्होंने बहुत मेहनत, जो सेट डिजाइन, सेट इतने भव्य बनाए थे। ऐसा सेट आजकल के आर्ट डायरेक्टर से बन भी नहीं सकता बड़ा और बनेगा मुश्किल, भी नहीं। बनेगा भी नहीं आजकल के डायरेक्टर से। रामायण के अंदर आपको सबसे अगर हम बात करें कि कुछ 3-4 नाम जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए थे, तो कौन होंगे वो? मेरे को जो रामायण सीरियल में, वैसे तो सारे ही अच्छे थे, नहीं नहीं, बहुत लेकिन आर्टिस्ट है, सबका काम तो सब रामायण हाँ, में बहुत अच्छा किया है। अरुण जी ने तो बहुत मेहनत किया है राम के पीछे। और सब आर्टिस्ट है, सबने बहुत मेहनत किया। दीपिका जी ने सीता जी का रोल, और विभीषण, मुकेश रावल। अच्छा एक कहानी और मैं सुनते हुए आया हूँ, मतलब शायद टीवी में देखा, कहीं देखा मैंने या पढ़ा कि जो लक्ष्मण बने थे, हाँ, उनको खाना नहीं दिया जाता था। खाना। कि मतलब उनका जो सीन था रामायण में, गुस्से वाला रोल था उनका, हाँ, गुस्सा कि वाला उनको रोल। गुस्सा आना चाहिए बार बार। हाँ हाँ। तो उनको गुस्सा लाने के लिए शायद खाना नहीं दिया जाता था, ऐसा कुछ था क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। वो आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे। कि उनको लक्ष्मण जी भूखा ने रखा जाता था कि भाई। लक्ष्मण जी ने जो रोल किया,
हाँ। बहुत अच्छा रोल निभाया है। उनको खाना तो देते थे मगर गुस्सा उनको भी थोड़ा तो था, मगर बहुत सौम्य स्वभाव के थे। लक्ष्मण भी बहुत अच्छे थे, वो भी मेरे दोस्त है, मेरे साथ उनका भी फोटो है, मैं आपको दूंगा उसका फोटो। और मेरे को सबसे अच्छा रोल जिसने निभाया है रावण के अलावा, जो कुंभकर्ण ने जो रोल किया है, वो कुंभकर्ण जी नलिन दवे थे, अहमदाबाद के गुजराती आर्टिस्ट, पिक्चरों में बहुत काम किया उन्होंने और स्टेज आर्टिस्ट थे। वो कुंभकर्ण जी तो इतने अच्छे छा गए कि रामायण में बहुत अच्छे रोल किया है, बहुत अच्छा रोल दिया उन्होंने। इससे और भी सबने बहुत मेहनत की, अच्छा काम दिया है। और जैसे आज की तारीख में अगर कोई यहाँ पे शूटिंग वगैरह करने आना चाहता है किसी सीरियल की या फिर कोई मूवी की, ठीक है, तो वो उसको मतलब आपको कितने दिन पहले बताना होगा या फिर क्या क्या रहता है प्रोसेस उसका? अभी किसी पार्ट हमारा वृंदावन स्टूडियो इतना बड़ा भव्य स्टूडियो है, करीब 40 एकड़ लैंड है, इसमें जंगल है, नदियां है, छोटी नदी है, नदी है और ग्रीनरी है। 40 एकड़ लैंड में छाया हुआ स्टूडियो है। फ्लोर है, फ्लोर का साइज है 180 फीट बाय 65 है। उसमें दो, रामायण के टाइम पे उसमें दो सेट बनाए थे, राम दरबार और रावण दरबार। दूसरा फ्लोर हमारा है, वो उसकी साइज है 160 बाय 65, वो भी बहुत बड़ा फ्लोर है, उसमें भी दो सेट बन सकता है। अगर किसी पार्टी को अगर शूटिंग करना चाहती है तो हमको 1-2 महीने का टाइम दे तो हम अच्छी तरह से उसको स्टूडियो को अच्छा बना सकते हैं। हाँ, आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यहाँ पे, हाँ जी। जिससे जो शूटिंग करना चाहते हो वो डायरेक्टली आपसे संपर्क कर सकें। हाँ, अच्छा, इसको ये एक लास्ट क्वेश्चन फिर हम एंड करेंगे कि सब लोगों ने ये देखा कि रामायण बन गया, रामायण बड़ा फेमस हो गया, लेकिन क्या आपको कभी कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब आप रामायण बना रहे थे? किसी ने मना किया हो, किसी ने धमकाया हो, या कहीं ना कहीं हमें समस्या आ गई बनाने में, ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखो, ये जो रामायण बनी हम्म। बहुत अच्छी तरह बनी है, बहुत सबों की, सब पब्लिक ने तो इतना रिस्पॉन्स दिया है। रामायण के टाइम पे हमारे स्टूडियो में हर रोज लग्जरिया बाहर गाड़ियां, इतनी गाड़ियां आती थी, कहाँ कहाँ से, बेंगलोर, यूपी, बहुत बहुत लोग विजिटर आते, हर रोज 10,000 20,000 पब्लिक आती थी। और हीराभाई पटेल ने रामानंद सागर जी को बताया था, अगर आपको हिट करना है सीरियल तो पब्लिक को अलाउड करो। तो स्टार्टिंग से ही पब्लिक को अलाउड करते थे, पब्लिक स्टूडियो के सब सेट देखती थी और खुश होके जाती थी। ये रामायण की जो हिट होने की दूसरी वजह है पब्लिक। पब्लिक ने इतना रिस्पॉन्स दिया, शूटिंग देखा तो उनको लगा चलो सीरियल देखते हैं। ये मेन वजह यह भी है कि पब्लिक ने बहुत रिस्पॉन्स दिया, इसकी वजह रामायण हिट गया। तो विपिन जी, कुछ ऐसी कहानी या ऐसा कोई किस्सा जो कि मतलब उस समय हो सकता है हमें अजीब लगा हो, लेकिन आज हमें देख के या सुन के उसको मजा आता हो, ऐसा कुछ था क्या? एक ऐसा प्रसंग हुआ था हाँ। रामानंद सागर के सीरियल में, हम्म। रामायण का शूटिंग वो टाइम बंद था जी। और राम जी रूम में सोए हुए थे। एक बुढ़िया आ गई और उनको लगा कि मेरे को राम जी का दर्शन करना है, तो हमारी ऑफिस में पूछा तो हम लोग ने बोला राम जी 16 नंबर की रूम में है। तो राम जी और लक्ष्मण जी एक ही रूम में रहते थे। हाँ। तो वो टाइम पे बुढ़िया राम जी को साक्षात भगवान के रूप में देखती थी, तो उनकी इच्छा थी कि मैं दर्शन करके जाऊं। तो वो बुढ़िया राम जी के रूम में घुस गई और राम जी सोए हुए थे, शूटिंग में थके हुए थे, सोए थे, तो उनके पांव छुए तो राम जी अचानक जाग गए, क्या हो गया एकदम। तो बुढ़िया बड़ एकदम ऐसा हो गई, तो बोलते मैं प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूँ, मैं आपको शिव राम के सिर्फ राम के रूप में देख रही हूँ। तो मैंने जो रामायण में आपका रोल देखा, इससे मैं इतनी मग्न हो गई कि आपके दर्शन के लिए आ गई। तो थोड़ी टाइम तो राम जी चुप हो गए, फिर हमारी ऑफिस में आए, फिर थोड़े भड़के कि आप लोग अंदर हमारे रूम में क्यों भेज दिया। फिर हमारे डैडी हीराभाई पटेल ने बताया कि ये बुढ़िया आपको राम के दर्शन के लिए तरस रही थी, तो हम लोग ने बोला कि आप जाओ राम के रूम में, वो आपको साक्षात दर्शन हो जाएगा। तो आपके लिए, इसलिए आपको दर्शन के लिए आई है। तो राम जी शांत हो गए, फिर बहुत खुश हो गए, चलो मेरे को भगवान के रूप में लोग देख रहे हैं,
तो ये मेरा अच्छा नसीब है कि लोग मेरे को भगवान के रूप में देख रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस समय पर रामायण बना उस समय पर कलाकारों को कितने रुपए मिलते थे शूटिंग करने के लिए? जो शूटिंग, बाहर से जो कलाकार आते थे, हाँ लोकल हाँ कलाकार, हाँ, उनको कितने रुपया पेमेंट मिलता था? वो टाइम के, वो जमाना तो सस्ता ही का था, तो उस जमाने में करीब 50 के आसपास मिलता था। खाना, 2 टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता, चाय, सब फैसिलिटी रामानंद सागर ने दिया। इसकी वजह से लोगों की दुआ भी रामायण को मिला कि वो टाइम पे तो इधर उमरगांव में इंडस्ट्री बहुत कम थी, तो लोगों को काम भी नहीं मिल रहा था। तो रामानंद सागर ने इतना भव्य सीरियल बना के लोगों को रोजगारी बहुत दिया, और वृंदावन स्टूडियो को भी जग प्रचलित रामानंद सागर जी ने बना दिया। तो कलाकार कहाँ से आते थे? कलाकार वलसाड डिस्ट्रिक्ट है पूरा, वलसाड़ से आते वलसाड डिस्ट्रिक्ट में उधर गरबा ग्रुप वाले भी हैं, और आर्टिस्ट लोग भी है, जिससे वो टाइम पे गुजराती पिक्चर भी बहुत बनती थी। वो टाइम पे गुजराती पिक्चर में भी ये गरबा ग्रुप काम करता था। तो वो टाइम पे एक बार क्या हो गया, सुभाष सागर, रामानंद सागर जी का लड़का सुभाष सागर बम्बई से कुछ जा रहा था, तो वो टाइम पे वलसाड के बगल में कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। तो वो टाइम पे एक हॉस्पिटल में लेके गया, तो उधर जो डॉक्टर थी, उसकी वाइफ जो थी, वो का परिचय हो गया। तो वो जो उसकी वाइफ थी, वो गरबा ग्रुप की संचालक थी वलसाड डिस्ट्रिक्ट में, तो वलसाड़ में। तो उन्होंने परिचय हो गया, तो वो गरबा ग्रुप टोटली आर्टिस्ट टोटली वलसाड़ के आते थे, फिर बड़ौदा के भी आर्टिस्ट आते थे, और जितने कलाकार थे सब इधर ही, जो आर्टिस्ट कलाकार इधर रहते थे और खाना खा के काम करते थे। अच्छा, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था वृंदावन स्टूडियो के ऊपर, तब एक सीरियल था जय हनुमान। हाँ जी, तो कुछ बताना चाहेंगे आप उस हाँ सीरियल के हाँ, बारे में? जो जयन सीरियल, संजय खान जो हाँ। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, नामांकित कलाकार, जिन्होंने बहुत सीरियल का निर्माण किया, बहुत पिक्चरों में भी काम दिया, वो फिरोज खान के भाई संजय खान थे। उन्होंने हमारे स्टूडियो में अपनी भव्य सीरियल जय हनुमान बनाई थी। तो दोस्तों, अभी आपने विपिन पटेल जी को सुना। इन्होंने रामायण से संबंधित हमें बहुत सारी बातें बताई। इसके अलावा जहां पर रामायण शूट हुआ था, वृंदावन स्टूडियो, इस स्टूडियो से संबंधित भी हमें इन्होंने बहुत सारी रोचक रोचक और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां दी है, जो कि पहले हमने कभी भी ना तो देखी थी और ना ही सुनी थी। और वृंदावन स्टूडियो का जो श्रेय जाता है, ये हीरा भाई पटेल जी को जाता है, जो कि आर्ट डायरेक्टर भी थे रामायण के। ट्रिक तो फोटोग्राफी ट्रिक भी है, फोटोग्राफर थे। तो और कॉस्ट्यूम डिजाइनर। उन्होंने 65 साल जो है इंडस्ट्री को दिए। 65 सालों में 300 ज्यादा फिल्में बनाई, और आप उनके सुपुत्र हैं। अभी और हीराभाई पटेल के बारे में एक कहने का मैं भूल गया। जी जी। हीराभाई पटेल 1948 में खुद प्रोड्यूसर बन के एक पिक्चर बनाई थी, हुआ सवेरा। हुआ सवेरा। हुआ सवेरा 48 में बनाई थी। उसकी कहानी थी, देश को आजादी तो मिल गई, मगर आजादी के बाद देश को कैसा ऊपर लाया जाए। पिक्चर भी हिट बनी थी, मगर हुआ क्या कि पिक्चर सेलिंग नहीं किया। सेलिंग नहीं किया तो डिस्ट्रीब्यूटर ने ये हुआ सवेरा का सामने दूसरा हिट पिक्चर डाल दिया, तो हमारा हुआ सवेरा फ्लॉप हो गया था वो जमाने में। दोस्तों, अभी आपने पूरा इंटरव्यू सुन लिया, देख लिया, और फाइनल में ये कहना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी किसी मूवी की शूटिंग करना चाहते हैं या फिर किसी सीरियल की शूटिंग करना चाहते हैं, सीरियल, तो यहाँ पे आ सकते हैं। मैं इनका जो नंबर है सर का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सर, आपने हमें बहुत समय दिया वृंदावन स्टूडियो में, और हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ आ सके, आपसे मिल सके, इतनी सारी चीजें जान सके। कुछ चीजें तो हमने सामने बता दी है, बट कुछ हाँ चीजों जी। को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट के अंदर आप लोग जय श्री राम जरूर लिखें, और जय मेरी श्री आपसे राम, बहुत जल्दी मुलाकात जय होगी श्री एक और राम, नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।